हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति क्लासेस में। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का आज मैं दूसरा क्लास ले रही हूँ। इससे पहले मैंने पॉलिनोमियल पे एक क्लास और लिया है। अगर आप उस क्लास को देखना चाहो तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम लोग पॉलिनोमियल में NCERT से एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल दिया हुआ है। आपको बताना है कि वे वन वेरिएबल, कौन सा वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं, उसका कारण देना है। मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखती हूँ। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है और बताना है कि ये वन वेरिएबल है या कितने वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। इससे पहले के क्लास में मैंने बताया है कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। मैंने बताया कि वेरिएबल जो हमेशा चेंज हो, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, और कांस्टेंट जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है। उसके बाद मैंने बताया था कि एक पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का भी हो सकता है और एक से अधिक वेरिएबल का भी हो सकता है। अगर मैंने लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक लिखती हूँ पॉलिनोमियल 4x² माइनस 2x प्लस 2। इसमें ये कांस्टेंट हो गया, जो भी वैल्यू 4, 2, ये आप देख रहे हो ये कांस्टेंट वैल्यू है। 4 का वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, वो हमेशा 4 ही रहेगा। 2 कभी चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन x का वैल्यू हमेशा वेरी करेगा। x का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो x यहाँ पे वेरिएबल हो गया। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है, यानी कि ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हुआ। अगर मैं लिखती इक्वेशन 2x² माइनस 4y प्लस 3, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि x और y दो वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। तो ये 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हुआ। इस तरह से वेरिएबल को हम लोग x, y, z किसी से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इस वाले पॉलिनोमियल में हमने देखा कि एक ही वेरिएबल है x, और इस वाले में देखा कि यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y। तो ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया और यहाँ पे ये 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें एक ही वेरिएबल है x। तो ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हो गया। ठीक इसी तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को चेक कर लेंगे। आइए दूसरा मैं लिखती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और वो है y। तो ये भी वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे x, y और t 3 वेरिएबल है। एक x है, एक y है और एक t है। यहाँ पे 3 वेरिएबल है, इसलिए ये वन वेरिएबल का नहीं हुआ पॉलिनोमियल, ये 3 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हुआ। इसलिए ये रॉन्ग है, यहाँ ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हम लोग नहीं कहेंगे इसे। इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग देख के बता सकते हैं कि वो वन वेरिएबल का है या 2 वेरिएबल का या 3 वेरिएबल का, कितने वेरिएबल का वो पॉलिनोमियल है। आगे दूसरा टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल दिया हुआ है, आपको उन सब का कोफिशिएंट बताना है। मैंने बताया था कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं। अगर मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया, ये एक इक्वेशन है, मैंने बताया था कि जो भी वेरिएबल, ये वेरिएबल है x, इसके साथ जो भी यहाँ पे कांस्टेंट लगा हुआ है, जो 2, 3, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। ये x का कोफिशिएंट, अगर पूछे x² का कोफिशिएंट क्या है तो वो 2 है, ये कोफिशिएंट हो गया। x का कोफिशिएंट पूछे तो ये 3 है। इस तरह से मैंने कोफिशिएंट निकालना बताया है। अब आपके पास क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, एक क्वेश्चन है 2 प्लस x² प्लस x। इसमें पूछ रहा है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। यहाँ पे x² है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है यहाँ पे, तो यानी कि x² का कोफिशिएंट 1 होगा। ठीक इसी तरह से किसी भी पॉलिनोमियल को देख के हम लोग बता सकते हैं कि उसका कोफिशिएंट क्या है। एक और इस पे मैं क्वेश्चन बना देती हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया है π/2 x² प्लस x।
इसमें बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैंने बताया एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू लिखा रहेगा, जो कांस्टेंट लिखा रहेगा, वही उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी इक्वेशन का कोफिशिएंट बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक एग्जाम्पल देना है बाइनोमियल का जिसमें 35 डिग्री हो। इससे पहले के क्लास में मैंने पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए थे, जिसमें बताया था मैंने कि पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के होंगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। इसमें आपको एक 35 डिग्री का बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसमें वो डिग्री 35 हो। तो आइए पहले देखते हैं बाइनोमियल होता क्या है। मैंने बताया था कि वैसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, बाई का मतलब होता है 2, यानी कि जिसमें 2 टर्म हो। यहाँ पे मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक टर्म है और 1 दूसरा टर्म है, तो ये इक्वेशन 2 टर्म से बना हुआ है, इसलिए ये बाइनोमियल हुआ। मोनोमियल का अर्थ होता है, मोनो का मतलब होता है 1, यानी कि ऐसा पोलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो, 1 टर्म वाला पोलिनोमियल मोनोमियल कहलाएगा। तो 1 टर्म वाला अगर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो ये एक ही टर्म है और एक से बना हुआ पोलिनोमियल हुआ, इसलिए इसे मोनोमियल बोलेंगे, और 2 वाले को बाइनोमियल बोलेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 2 टर्म हुआ तो ये बाइनोमियल है। अब हमें बोल रहा है कि ऐसा एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसका डिग्री 35 हो। तो हम लोग लिख सकते हैं x टू द पावर 35 प्लस 2, ऐसा कोई भी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं y टू द पावर 35 प्लस 5। ये 2 पर टर्म में हो गया, इसलिए ये बाइनोमियल हो गया, और डिग्री मैंने 35 ले लिया। ये जो पावर में होता है इसे डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये 2 टर्म वाला एक बाइनोमियल हमने लिख दिया जिसका पावर 35 हो गया। दूसरा इसी में क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मोनोमियल का एग्जाम्पल लिखिए जिसका डिग्री 100 हो। मोनोमियल का मतलब होता है 1 टर्म वाला, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं y टू द पावर 100 या कोई भी एग्जाम्पल x टू द पावर 100। ये एक मोनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल लिखा है, आपको उसका डिग्री बताना है। मैंने पहले भी बताया है कि डिग्री क्या होता है। अगर मैंने यहाँ पे एक पोलिनोमियल लिखा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये जो x स्क्वायर है पावर में जो भी होता है इसे डिग्री हम लोग कहते हैं। x टू द पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब x टू द पावर 0 है, क्योंकि हमें पता है कि x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी वैल्यू में अगर पावर x के जब पे हम लोग 5, 4, 3, 2 कुछ भी लिख सकते हैं, अगर उसका पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब x टू द पावर 0 है। अब ये जो ऊपर में लिखा हुआ है 2, 1, 0, इसे हम लोग डिग्री, पावर या एक्सपोनेंट तीनों कह सकते हैं। और इस पूरे, अगर पूछे इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री, तो जो भी इसमें हाईएस्ट पावर या डिग्री होगा उसे हम लोग पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। इस वाले पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर, पूछता है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताएं। तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री दिख रहा है वो 2 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 5x स्क्वायर 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x, ये एक पॉलिनोमियल लिखा है और बोलता है कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री बताना है। मैंने बताया था इसमें डिग्री 3 भी एक डिग्री है, 2 भी डिग्री है और इसके ऊपर 1 भी एक डिग्री है। लेकिन इस पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री पूछे तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग जो हाईएस्ट वैल्यू होगा पावर में, वो उस पॉलिनोमियल का हम लोग डिग्री कहेंगे और उस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल लिखा जाएगा, आपको बताना है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। इससे पहले के क्लास में मैंने पॉलिनोमियल को डिग्री के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया था। 3 टाइप्स बताया था पॉलिनोमियल को, ऑन द बेसिस ऑफ
डिग्री, जिसमें मैंने बताया था पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक। लीनियर में मैंने बताया था जिसके भी, अगर मैंने एक एग्जांपल में लिखा x + 1, ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा क्योंकि इसके पावर में x के पावर में 1 है, तो जिसका भी पावर 1 रहे वो लीनियर कहलाएगा। ठीक इसी तरह अगर मैं एग्जांपल दूं x² + x + 1, तो जिसके भी पावर में डिग्री 2 रहे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। और जिस भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर की 3 रहे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा था 5x³ + 4x² + 7x, इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री था वो 3 था, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। लीनियर, जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 1 रहे वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर 2 होगा, और क्यूबिक में जो हाईएस्ट पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 3 होगा। इस तरह से हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक तीनों तरह के पॉलिनोमियल को पहचान सकते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल क्वेश्चन लिखूंगी, आपको बताना है कि ये किस तरह का पॉलिनोमियल है। पहला है x² + x, बताना है कि ये तीनों में से लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में से किस तरह का पॉलिनोमियल है x² + x। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। दूसरा क्वेश्चन है x - x³, ये किस तरह का पॉलिनोमियल है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल में कि हाईएस्ट जो डिग्री है वो 3 है, इसलिए ये क्यूबिक होगा। ठीक इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3t, ये किस तरह का पॉलिनोमियल हुआ। तो इस पॉलिनोमियल में हम लोग जो हाईएस्ट वैल्यू, एक ही टर्म दिया हुआ है 3t, और इसका जो हाईएस्ट वैल्यू हो गया वो 1 ही हो गया, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को देख के जो भी उसका हाईएस्ट पावर में दिया रहेगा, डिग्री रहेगा, वो पूरे पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाता है, और वो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। एक्सरसाइज 2.1 में इतने ही क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल को आगे पढ़ेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।